शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम दिया। सर, आपको पता ही है ब्रॉडशीट जिस तरह से आजकल एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और ब्रॉडशीट के सीईओ ने जो इंकशाफात किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत रिविलेशंस हैं। जैसे पनामा केस ने पाकिस्तानी सियासत का रुख बदला था, तो ये केस जो है ये भी सियासत का रुख बदल सकता है अगर वाकई ही कोई इस पे काम करता है। और या इसके जो इंकशाफात हैं इनको सीरियस लेके चला जाए, क्योंकि उस शख्स ने अभी जो उसका रीसेंट इंटरव्यू है इरफान हाशमी के साथ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी ट्रांसलेशन की है। उस शख्स ने क्लियरली कहा है कि 2016 में सऊदी अरेबिया से लंदन जो है उनको इंफॉर्मेशन मिली, सऊदी अरब से हाई लेवल की इंफॉर्मेशन के $1 बिलियन से जायद रकम जो है वो ट्रांसफर हुई है। 2017 में उन्होंने वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कन्वे की, और पाकिस्तानी अथॉरिटी से जो उनको मिला, उस शख्स ने कोशिश की कि किसी तरह से उनके साथ डील हो जाए, कोई कमीशन के ऊपर मामला हो जाए, और वो पैसे शरीफ खानदान के थे, ये क्लियर कट उस शख्स ने कहा है। आपको लगता है कि इतने बड़े इंकशाफ के बाद अभी जो हमारा मंजरनामा है सियासत का, इसके ऊपर एज सच को बात भी नहीं हो रही, बल्कि एक ही सब यही लगे हुए हैं जी, नैब का कसूर था या नहीं था, ब्रॉडशीट का था या नहीं था, बजाय ये कि हम रियल इशू को एड्रेस करें। बंदा आपको मिल गया, इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉक्यूमेंट सामने ले आया है, तो उसके ऊपर ये चीजों को क्यों नहीं संजीदा लिया जा रहा? और शहजाद अकबर जैसे लोग, उनके बारे में उसने कहा है कि ही इज अ डम, ही इज अ फूल। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया उबैद भाई। देखिए, बात यह है कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला है ना, एक तो पहले हमारे लिए बड़ा शर्म का मुकाम है कि ब्रॉडशीट जैसी कंपनी जो है वो भी आती है और वो भी हमें 4.5 अरब रुपए का वो टीका लग जाता है। और वो किसका पैसा? पाकिस्तान के गरीब अवाम का, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल। तो देखें, बात यह है कि पहले हमें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए, ये सबसे करना चाहिए कि ब्रॉडशीट को, ठीक है, 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जब नैब नया नया आया था, मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, तो उस वक्त जारी बात है हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थे, ना वो वसाइल थे, ना वो ज़राए थे, नैब में इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो उस वक्त मैं इसको मोबाइल को, हाँ, तो उस वक्त जनाब जाहिर बात है ये कोई सहारा ढूंढ रहे थे कि कोई हमें इंटरनेशनल कंपनी मिले जो हमें बताए कि ये पाकिस्तान के टॉप 150-200 लोग जो हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, इसमें रिटायर्ड सीनियर फौजी भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अपना करप्ट सिविल एलिट के लोग भी हैं। तो इनके बारे में को पता किया जाए कि कुछ इंडिकेशन तो है 90s में जब ये लोग गवर्नमेंट में आए थे, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वाले, दो दो मरतबा, कि इन्होंने जी। खुद दबा के लूटा और पूरा, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, एसेट्स बनाए हैं। तो जी लिहाजा सर। उस तनाजर में ब्रॉडशीट को इंगेज किया गया। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है कि ब्रॉडशीट ने की वजह से क्या जी सर। पाकिस्तान को कितनी रकम जो है, लूटी हुई रकम क्या मिली है? नंबर एक, मुझे तो जो मैंने लिस्ट पढ़ी है उसमें तो सिर्फ दो ही शख्सियत है, और वो भी बाद में तकरीबन 2000, ये चंद साल पहले की बात है, सॉरी, जनरल मुशर्रफ के दौर में। यस, एक एडमिरल मंसूर हक साहब थे, अगर जी। आपको याद है, उनसे जी सर। $7.5 मिलियन जो है वो सबमरीन डील में किकबैक्स के तौर पे जो है वो रिकवर हुए थे। या एक लेफ्टिनेंट जनरल जायद अकबर हैं जो चेयरमैन वापटा थे, वो जी। बरतानिया फरार हो गए। उस वक्त मैं नैब में था जब उनके खिलाफ केस बना था, ठीक है ना जी। तो वो हमने खुद किया था, अपना जी। नैब ने किया था, और फिर उन्होंने चंद साल पहले कई करोड़ रुपए की, 20-25 करोड़ रुपए की सोना प्ली बार्गेन भी उन्होंने की थी। जी सर। उसके अलावा मुझे बताएं कि ये बाकी सारे जो नवाज शरीफ का केस था, शरीफ फैमिली का, ये सारे लोग, ये तो सारा पनामा का जो लीक्स थी उसके बाद ये केस चला था। और जी पनामा सर। लीक में जो बाकी 400 लोगों का था, और वो केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर वो इदारे डील करेंगे। हमें नहीं पता एफबीआर ने उन लोगों को क्या किया बाद में। फिर आपको पता है 3 एमनेस्टी स्कीमें आई हैं पिछले 3 साल जी। में, कि वो जो 400 लोग थे उनके बारे में क्या हुआ, आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं कहने का मेरा मतलब ये है, मैं इस तमाम चीज को देख रहा हूं कि ये एक फ्रॉड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये 2009 में कंपनी 8 में बंद हो गई थी, 2009 में फिर दोबारा जाग गई। इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये शख्स कौन है, कसाबी जो है, क्या इसका रोल है? ये जो अभी इंकशाफ कर रहा है कि जी आप हमें साथ बात करें तो हम आपको जो है और बहुत ज़्यादा लीड्स दे सकते हैं। हमारे पास क्या इतना सबूत है, या क्या हमारे पास इतना एविडेंस है?
या क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है इस कंपनी में कि जनाब अगर फिर हम पब्लिक मनी के साथ इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना जी, अच्छा जी आप 20% जो है, जो भी आप जिसमें पहले था कि 20% या 25% हम आपको देंगे, जितने भी एसेट्स के बारे में आप हमें का लगाएंगे, खोज लगाएंगे इन तमाम 150-200 लोगों का, तो जो भी जी या फिजिकली रिकवर करके हमें जब पैसा रिकवरी हो जाएगी तो उसके 20% हम देंगे या 25%। तो जी सर। अगर अब इसी किस्म का आप एग्रीमेंट करते हैं तो मुझे आप बताएं कि आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है, क्या हमें है कि जनाब ये वाकई मैच्योर होगा। जबकि अब पिछले 20 साल में नैब जो है उन्होंने, आप देखें शरीफ फैमिली के तमाम केसेस जो हैं वो किधर तक पहुंच चुके हैं। वो अलहदा बात है, रिकवरी एक पैसे की नहीं हुई क्योंकि वो मुल्क से फरार हो जी गए जी, पूरी ये शरीफ फैमिली। यही असल पॉइंट है सर कि देखें रिकवरी एक पैसे की नहीं हो सकी, और हाँ सारा पाकिस्तान कहता है कि जरदारी शरीफ ब्ला 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 करप्ट है, पैसा लूटा है, लेकिन फैक्ट यही है कि हमने रिकवरी टके की नहीं की, टके की नहीं की, ठीक है। हमने जो 190 मिलियन जो पाउंड जो हैं रिकवर किए हैं, उसके हाँ पीछे भी नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ ब्रिटेन है, हाँ हमारी अपनी कैपेसिटी तो नहीं है इसमें। तो हाँ पॉइंट ये है, उस शख्स ने ये कहा है, उसने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए हैं, उसने कहा जस्ट इमेजिन कि अगर हमने काम नहीं किया था तो नैब की वो जो दस्तावेजात मेरे पास मौजूद हैं, जब मेरे साथ री एग्रीमेंट करने के लिए आए, उसके अंदर लिखा है कि ब्रॉडशीट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म किया कि एक्चुअल अमाउंट जो ब्रॉडशीट की शेयर बनता है वो $600 मिलियन से ज्यादा बनता है। कहता है अगर ये नहीं था तो फिर क्यों लिखा आपने ये, कहता है मेरे पास देखिए जी, डॉक्यूमेंट्स हैं। बात यह है, पहली चीज, इतने तजादात है, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी मिस्ट्री है, इतनी गैर शफाफियत है इस तमाम मामले में कि अभी कोई हतमी बात कोई शख्स नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूं कि होना ये चाहिए कि देखें ना, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो कोई पता नहीं है कोई जनरल मालिक था वो मुझे मिला। हम्म, अब कौन था जनरल मालिक, हमने तो आज तक कभी ऐसा नाम नहीं सुना। और जनाब एक वो वकील था जफर अली या ऐसा कोई नाम था, वो आए मेरे पास, उसने कहा जी मेरी कट लाओ। और ये शहजाद जो है अपना ये शहजाद साहब जो है ये भी आके एक दो दफ़ा मिले, जो कि उन्होंने कंफर्म किया शहजाद साहब ने कि हाँ मैं इनको मिला जी शहजाद अकबर ने लंदन में, ये जाते रहे पीछे लंदन। You जी। see, there are too much of doubts and suspicions. We are not sure. तो बात सर यह वो है, जो तो फैसला आया है देखिए, लंदन मैं कोर्ट का, तो देखिए उसको पब्लिक मैं क्यों नहीं करते? मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ ना। मैं ये समझता जी। हूँ कि पहले इस पूरे केस में शफाफियत होनी चाहिए। हम्म, पाकिस्तान के अवाम को पता लगना चाहिए कि हमने जो उनको 4.5 अरब दिया है, अब उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई है। जनाब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो जो पैसा है वो एक खास स्पेशल नैब का अकाउंट है जो एम्बेसी के ओवरऑल जो अकाउंट्स है वहां पे ऑपरेट हो रहा है एम्बेसी के थ्रू, ठीक है जी। जी तो मुझे ये बताएं, ये 4.5 अरब जो है वो आफ्टर ऑल ट्रांसफर हुआ है, लंदन गया है, इनको देने के लिए किसने अप्रूव किया, किस फैसले के अगेंस्ट अप्रूव किया, हमें तो नहीं पता, कौम को तो नहीं पता, उस फैसले का हमें बिल्कुल। तो नहीं पता। तो मैं जी ये जी कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि अब ये वक्त, अब गवर्नमेंट जो है ये भी कोई अजीब सा इनका रवैया को समझ नहीं आ रही है। शहजाद जी। अकबर पे इल्जाम है, वो काउंटर इल्जाम लगा रहा है। कासावे साहब जो है वो और किस्म के इल्जाम जो है लगा रहे हैं कि जी उस सिंगापुर में भी नवाज शरीफ का $1 अरब पड़ा है, और गालिब $1 अरब, और जनाब वो $1 अरब जो है वो वहां से भी गया है, सऊदी अरेबिया से लंदन भी गया है। देखें, इसका हल ये है कि मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट शुड कम इन, सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट एक अपनी सुपरविजन में उनके एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है, या कोई एक हम्म, रिटायर्ड जज हो जाए सुप्रीम कोर्ट के, कोई जरूरी नहीं कि सिटिंग जज ही हो, हाजिर जी। सर्विस ही हो, रिटायर्ड जज हो, वो पूरे तमाम मामला की तह पे जाए। वो हम्म, जो एग्रीमेंट ओरिजिनल हुआ वो क्या एग्रीमेंट था वो पब्लिक होना चाहिए, क्या फैसला हुआ वो पब्लिक होना चाहिए, लंदन में कितना हमने इस कंपनी को आज तक पैसा दिया उसका फैसला होना चाहिए, बिल्कुल। पता होना चाहिए। कितने पैसे इस कंपनी के जरिए एक्चुअली पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, रियासत के पास या नैब के अकाउंट में आए, वो हमें पता होना चाहिए। कितना बिल्कुल। खर्चा हमने किया ये 2 3 4 साल जो केस चलता रहा लंदन में, हमें तो पता ही नहीं था। वो ऐसे ही। उसमें हमने जो लॉयर लगाए वो कौन लॉयर थे, उनकी किसने फीसें दी, क्या हुआ, ठीक है ना जी। ये तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। जब तक बिल्कुल ये सर, चीज मुसावी को आएगी अगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, मेरा ख्याल है कि वो आएगा। वो जिस तरह कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर हूँ, मेरा 30 साल का इन्हीं चीजों में तजर्बा है, तो नहीं मैं तो हर चीज ओपनली कह तो रहा हूँ, कहता ठीक है है ना जी। आप फैसला पब्लिक कर दें। हाँ तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक सिटिंग या रिटायर्ड जज के ऊपर एक अपना कमीशन बनाना है, वन मैन कमीशन, और ठीक है हम्म, ये अपना साथ मावनत के लिए
अटॉर्नी जनरल साहब को रखते हैं या कोई नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल उनको साथ रखते हैं मामलत के लिए, ताकि वो जो टेक्निकल मामलात हैं वो आसानी हो जाए उस कमीशन की। तो देखिए जी पॉइंट मेरा ये है, हमें सारा मसला क्या है, शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फैसले हो रहे हैं और ये चीज छुपाई गई है। ये क्यों बिल्कुल छुपाई छुपाई गई। गई है? पिछले 2 साल तक भाई मेरे जैसा आदमी जो डायरेक्टर नैब रहा है, नैब पंजाब रहा हूं मैं, 2 साल इन्वेस्टिगेशन भी किया है, मीडिया को भी डील किया है, मैं अपना एहतसाब की एक खबर को फॉलो करता हूँ। और मेरा सही। पिछले 12 साल से मैंने तो कोई नौकरी नहीं की है रिटायरमेंट नैब से छोड़ने के बाद। मैंने तो बीच में सिर्फ एक साल चैनल 92 पे जॉब की है और मेरा काम ही यही, मैं मीडिया के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो रहा है ठीक है, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। माय पॉइंट इज दैट देखे इस वक्त हमें, आपने 190 मिलियन पाउंड्स की बात की, चले मैं जी इसमें, मैंने बड़ा अच्छा किया आपने खुद जिक्र किया। मुझे आप ये बताएं, मलिक रियाज को 460 अरब का फाइन हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हुआ या नहीं? बिल्कुल और हुआ। 25 अरब डाउन पेमेंट, बाकी 2.5 अरब रुपए एवरी मंथ उसने देने मलिक एवरी रियाज मंथ। ने। 7 साल में 460 अरब क्लियर करना है। अभी आप मुझे ये बताएं हमसे क्यों भी ये बात छुपाई जा रही है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बात की और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये बात की। नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिसंबर 2019 में 190 मिलियन पाउंड जो है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं फ्रॉम बिल्कुल। जो अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स मलिक राज के फ्रीज हुए, प्लस फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसमें बिल्कुल। एक प्रॉपर्टी हाइड पार्क की वो है जो कि मलिक रियाज ने शरीफ नवाज फैमिली से, शरीफ को दी थी। ठीक है, खरीदी थी, जी सर। उनसे खरीदी थी जी 50 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी। जी। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, हमने बड़ा शोर डाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के, भाई हमें बताएं वो 190 मिलियन पाउंड आया, क्या वो उबैद साहब आपकी जेब में गया, मेरी जेब में गया, वो किधर गया पैसा? चुप, कोई बात नहीं करता उसके ऊपर कि जी बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट पूछेगा हम बताएंगे। अब ये खबर है कि जी वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो गालिबन मलिक रियाज को वापस दे दिया गया और वो 460 अरब में एडजस्ट हो गया। ओके, बिल्कुल। अगर वो मलिक रियाज का पैसा है और 460 अरब में 190 मिलियन पाउंड एडजस्ट हो गए, तो मुझे खुशी है कि चलो बजाय 7 साल में इमीडिएटली वो पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के वो जो जो अकाउंट है उसमें उसमें चला गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा तो पाकिस्तान में कोई नहीं ना, अब उनके पास बिल्कुल। चला गया। ठीक है, अगर अभी वो 190 मिलियन पाउंड मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं है, तो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के पास तकरीबन को 50-55 अरब रुपया है जो कि उन्होंने मलिक रियाज से पिछले 2 साल में इकट्ठा किया। और आपको बिल्कुल। पता है, चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया, हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक कमेटी बनाई है या जो भी आप उसको कहें सिंध में, कि ये पैसा जो सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम ऐसे कोर्ट ही। सिंध गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता कि आप ये पैसा जो एक्सपेंडिचर होगा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स इन सिंध वो आपकी कमेटी करेगी, उसमें नामवर शख्सियात सिंध की होंगी जो मावनत करेंगी मुख्तलिफ शोबों से इन रिटायर्ड जज साहब। चलें सर, ये अच्छा, तो हो गया। नहीं अब हो अच्छा एक तरफ माय आप। पॉइंट, जी मेरा कहने का पॉइंट यही, मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है शहजाद अकबर साहब पे फर्ज बनता है का फर्ज है, इस हुकूमत का फर्ज है कि हमें बताएं 190 मिलियन पाउंड जो आए थे वो एक्चुअली क्या मलिक रियाज ने वापस ले लिया ये 460 अरब में एडजस्ट करने के लिए, या वो अभी वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वाया द स्टेट बैंक? बिल्कुल। सर हमें आप पता जो लगे। अगली बात कर रहे हैं ना, मेरा इससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ मुसावी ने कहा कि शहजाद अकबर ने ये हरकत की कि लंदन आए, हमसे मिलने के बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद गए नेशनल क्राइम एजेंसी, और हाँ नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा कि 190 मिलियन की जो हमारी डील हो रही है, हमारी उस बंदे से डील हो रही है, ये वर्ड यूज किया उन्होंने। हाँ और साथ ये कहा नेशनल क्राइम एजेंसी को कि आप इस इंफॉर्मेशन को दबा के रखें, अनलेस कि हम इस पैसे को पाकिस्तान ले जाएं, तब तक आप इसको वेबसाइट पे नहीं डालेंगे। वो कहते हैं मेरा सवाल ये है कि एक हुकूमत ऐसी हरकत क्यों कर रही है? बरतानिया ने पैसा पकड़ा है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत, आप उसको बिल्कुल। कह रहे हैं कि जी ये मालूमात आप छुपा के रखें, क्यों? तो ये तो मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी सस्पिशन जी, क्रिएट करती आ, है। आज भी बिल्कुल, आज भी मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके नेशनल क्राइम एजेंसी की जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर ट्वीट है, आज भी मैंने वो पढ़ा दोबारा, एग्जैक्टली यही चीज है। सो ये क्यों नहीं, मुझे आप बताएं शहजाद अकबर साहब इसको क्यों पी गए इस बात? नंबर 2 देखें, मेरा एक और इतराज है शहजाद अकबर साहब पे, मेहनत कर रहे होंगे वो अलग है, इमरान खान का उनके में कॉन्फिडेंस है वो भी हमें नजर आते हैं। देखिए इस गवर्नमेंट ने स्विस अथॉरिटी के साथ
बातचीत की थी कि स्विस अकाउंट्स जो है उस पर हमें रसाई दी जाए, एक्सेस टू द डेटा इन द स्विस बैंक। हमें लास्ट ये बताया गया था, और आज मैंने दोबारा वो खबर निकाली है, डॉन की खबर, आप भी जाके निकालें, कि जी मैंने जनाब देखी। स्विस अथॉरिटीज ने, स्विस पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, ये कोई डेढ़ साल पहले की बात है, जिसमें 18 मुल्कों को उन्होंने कहा कि इनको 2021, ये जो अब साल शुरू हो गया 2021 से, दे विल इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनको एक्सेस दिया जाएगा टू ऑल स्विस अकाउंट्स। ठीक है ना जी। जी अब हुआ ये कि फैसला तो हो गया डेढ़ साल पहले, अब गड़बड़ ये होगी, मैं मानता हूं कि शायद वहां पे 1 रुपया भी ना पड़ा हो, क्योंकि जिन जिन लोगों के वहां पे अकाउंट थे, चोरों डाकुओं को, जिस तरह आपके शबर जैदी साहब ने कहा कि 150 अरब डॉलर जो है वो ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बाहर पड़ा हुआ है, उनका और ये मतलब सिर्फ। निकल गया सर, निकल गया। सबसे बड़ी बात, ये अच्छा लेटेस्ट एक खबर आई थी कि अच्छा वो एक पैसा तुम्हें मूव कहा, हो गया। हाँ कहाँ से मूव हो गया? तो स्विस बैंक से मूव हो चुका है पैसा। हाँ यही तो गड़बड़ हुई है ना, गड़बड़ ये हुई है, हमारे साथ हैंड हो गया इधर भी, इसलिए जी मेरे ख्याल गवर्नमेंट चुप कर गई, ये बात ही नहीं करती अब कि वो जी स्विस बिल्कुल। अकाउंट्स में ये पड़ा। क्योंकि अगर मेरा पैसा हो स्विस बैंक में, और मुझे पता हो कि ये कानून आने वाला है, स्विस अथॉरिटीज का पार्लियामेंट बिल पास करने वाली है कि पाकिस्तान को भी इजाजत दी जाएगी, तो मैं तो अपना चुप करके वहां से पैसा निकाल के ले जाऊंगा लंदन में या न्यूयॉर्क बिल्कुल में या कहीं और ले जाऊंगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये दुबई ले बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये भी यहां भी हमारा हैंड हो गया। तो शहजाद अकबर साहब बताएं, ये 1 डेढ़ साल इन्होंने क्या, फिर देखे ना, जब एक कानून इनको चाहिए था, कोई नेगोशिएट करते, उनसे बातचीत करते कि नहीं जनाब, हमारा मुल्क गरीब है, टैक्स पेयर का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, हम ये पैसा वापस लाना चाहते हैं, तो ये मामला बिल्कुल इन्होंने भी गुजार दिया, इस पे भी जवाब दे हैं। सर और मेरा देखें, ख्याल है एक्चुअली सारे सवाल उठते हैं शहजाद अकबर की तरफ। किस तरह से? हाँ अंडरस्टूड है जी, शरीफ फैमिली ने लूट मार की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, मान लिया, सब कुछ हुआ। मुसावी कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फर्म्स है ना, लॉ फर्म्स हैं, उसकी तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ था, जो हमारे पास आया था, कि एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सैक किया है, उससे रिलेटेड $1 बिलियन जो है वो मूव हुआ है। कहता हमने इमीडिएटली पाकिस्तानी अथॉरिटीज को अलर्ट किया। कहता चले मान लेते हैं कि ये झूठ भी था, कम से कम कोई तो हिलजुल दिखाती पाकिस्तान अथॉरिटीज के, यार ठीक है देखते हैं किधर है, किसका पैसा है। कहता है इन्होंने तो इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या मतलब, समझ नहीं आती कि पाकिस्तान अथॉरिटीज कर क्या रही थी, शहजाद अकबर ने क्यों इग्नोर किया। देखिए अब ये मुझे उनकी नीयत को पता तो नहीं है, वैसे तो वो टीवी पे आके बड़ी धुएंधार तकरीरें करते हैं, एहतसाब का प्रोसेस, और खुद भी ये नैब में रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ मामलात जो है ना, ये अब एहतसाब के ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको कहूं कि केसेस जो है बहुत स्लो चल रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल। बताएं, और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यार मैं सुप्रीम कोर्ट का तो मैं मुरीद हूँ, देखें ना, जब भी एक कोई नेशनल लेवल की कोई चीज़ आती है जो कि वाकई बड़ी सीरियस होती है, सुप्रीम कोर्ट के यार फैसले आते हैं, बड़े अच्छे फैसले आते हैं, बिल्कुल नो मैं डाउट इसमें सर। कोई शक नहीं है यार, वो कोई बिल्कुल शक सर। नहीं है। देखें मलिक रियाज वाले केस में 460 अरब, फिर पनामा वाले केस में फैसले, कैसे कैसे तारीखी फैसले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किए। अब चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमजा केस में, ख्वाजा साद हरफी केस में, फलां केस में, जब वो बेल पिटीशन के पास जाती है, वो कहते हैं हाँ भाई नैब केस के तो पोजीशन में है, तो नैब कहता है जी अभी तो पहला विटनेस ही नहीं आया। उन्होंने कहा तो इसका बिल्कुल मतलब आपको तो 10 साल और लग जाएंगे। तो जनाब सर, 10 साल उसको आप, छोड़ें। सर नहीं मरियम। सुने, तो जी आप जी। मैं आ रहा हूं उधर भी, कि आप 10 साल जो है, फिर आप कैसे जो है हमजा को जेल में रखेंगे? भाई ये तो नहीं, ये हम्म, भी गलत है ना। आप बिल्कुल रखें गलत है। 2 ढाई महीने, आप रखें 90 दिन तक, तो कानून इजाजत देता है नैब को, उसमें आप हम्म, तफ्तीश जो करनी है करें, 90, उसके बाद थोड़ी देर जुडिशियल हो गया। लेकिन आप इनडेफिनेटली तो किसी को नहीं रख सकते हैं जेल में। जिस बिल्कुल तरह अहद चीमा है, वो मेरे ख्याल 3रा साल उसके जेल में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, पौने ठीक है तीन ना। साल हो। अरे अब, और तो वो कह रहे चीफ जस्टिस साहब डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, एहतसाब अदालतें जवाब ही नहीं दे रही। अब उन्होंने क्या, हमजा केस में उन्होंने एहतसाब अदालत से अब जवाब आया कि जी ये है इनका केस नंबर 42 आउट ऑफ 44। तो उन्होंने कहा फिर तो इसका मतलब ये तो लटक गया पता नहीं कितने सालों के लिए। तो आप मुझे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं भाई कि जनाब आप फिर केसेस क्यों इतने ज्यादा ले रहे हैं? फिर चीफ जस्टिस कह हम्म, रहे हैं मजीद 120 अदालतें बने, मानते बिल्कुल। उस पर 4 अरब रुपया उस पर कॉस्ट आएगा। अब ये जो हमने उधर पैसा दे दिया ब्रॉडशीट को 4.5 अरब, यही 4 अरब का ऑफिशियल तखमीना है ये 120 अदालतों के लिए। और यार चार हम्म, अरब जो है वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक ऐसे है ही। ना। हमने तो 480 अरब दे दिए पावर प्रोड्यूसर्स को एक कलम के ऊपर, तो चार ऐसे अरब ही। जो है 6 महीने हो गए। शहजाद अकबर साहब और इस गवर्नमेंट ने, जब इमरान खान ने भी कह दिया हुआ है कि बिल्कुल हम्म 12 से 16 एहतसाब अदालतें हम इमीडिएटली बना रहे हैं, इमीडिएटली बना हम्म। रहे हैं।
और ताकि डे टू डे हेयरिंग शुरू हो, लेकिन नहीं हो रहा है इसलिए कि वो जो वेस्टेड फोर्सेस हैं वो हुकूमत में भी बैठे, उनको पता आज जनाब ये अदालतें बन गई तो 2.5 साल बाद अगर हमारी हुकूमत ना हुई तो ये फिर हमें फड़का देंगे, ये अदालतें हमें पै जाएंगी और इनके तो केसेस हो गए हैं सालों, हमारे तो केसेस महीनों में फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो कहा था 90 दिन में फैसला करें। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, यहां पे हम नाकाम हो गए, ठीक है, नैब ने प्ली बार्गेनिंग बड़ी की है, लेकिन वो किए मेरे आपके जैसे लोगों से, ठीक है ना जी, जो एक्चुअल मुल्जिम है, मेगा क्रुक्स जिनको मैं कहता हूं, मेगा क्रुक्स, उनसे 1 रुपया नहीं नैब ले सका, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि कैसे हमने इस लीगल सिस्टम को हमने कैसे डील करना, कैसे मामला को तूल देना, कैसे मामला लटकाने, कैसे विटनेस को डराना धमकाना, ये मामला चल रहा है। और सर वही देख रहे हैं, लोग सवाल करते हैं नवाज और शरीफ पर जो जुर्माना हुआ। हाँ देखा, आप मुझे ये बताएं, ये कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि जब ट्रायल कोर्ट ने, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पे 10 मिलियन पाउंड, मरीम नवाज पे 7 मिलियन पाउंड और वगैरह वगैरह जो इतने फाइन किए, और जालिमों वो तो रिकवर करो। हमारा लीगल सिस्टम इतना कमजोर है, वो पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, और वो दंदनाता वो बाहर चला गया, पूरी कौम को बेवकूफ बना के कौम के साथ हैंड हो गया। उनकी बेटी यहाँ नहीं फिर रही, सारी तकरीरें हो रही हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या कुछ उसकी उनकी बेटी ने नहीं किया? लेकिन अल्लाह की शान है कि वो जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या जो भी कहीं उनकी अपील लगी, नैब ने उनके उसने की है, और नैब ने जो एक केस में बरी हो गई अपील की है, या इनका अब तक जो केस चल रहा है जिसमें इन्होंने अपील की है, वो केस की कोई मूवमेंट कोई नहीं हो रही। 1.5 साल हो गया, आप मुझे ये बताएं, 1.5 साल हो गया। तो पहले एक कंक्लूजन मेरा ये है, हमारा लीगल सिस्टम चाहे उसमें नैब है, उसमें प्रोसिक्यूटर्स हैं, चाहे उसमें रियासत के इदारे हैं, चाहे हमारा अदलिया के जो भी एलिमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ हमारा लीगल सिस्टम जो है ना वो नाकाम हो गया है मेगा क्रूक को और एहतसाब करने में। तो वो बहुत तेज है सर, आपके और मेरे लिए बहुत तेज है। हाँ, बट हैविंग सेड दैट, मैंने क्यों ये बात की, मैंने इसलिए ये बात की है कि आप ब्रॉडशीट को दोबारा एंगेज करेंगे, आप लिख ले, मैं कसम खा के कहता हूं, मेरा ईमान के हद तक है, 1 रुपया नहीं आएगा। वो क्या होगा जी, हमने ये इंफॉर्मेशन ले ली, अच्छा इंफॉर्मेशन ले ली, आगे क्या करें? कौन जाएगा लंदन जाके केस लड़ेगा? आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, ब्रॉडशीट लड़ेगी, वो कहेगी जनाब 1-1 सेकंड का हमने तो आपको $1 लाख चार्ज करना, हमारी फीस तो होगी $1 लाख पर सेकंड। वो रियासत पाकिस्तान का पैसा बहुत डबोएंगे उधर जाके, वो क्या होगा कि बीच में जो मिडल मैन है वो हरामी जो है वो पैसा खा जाएंगे, जो अपना कट मारने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका यहाँ पेट्रोल महंगा हो जाएगा, सुने, आपके इधर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आपके इधर घी महंगा हो जाएगा, आपका जनाब वो बिजली जो है उसके नर्ख जो है महंगे हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने माल बनाना वो फिर भी माल बना जाएंगे, रुपया आपको एक नहीं मिलना। नहीं सही। तो भाईजान मेरी बात है कि ये कमीशन बने, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि ब्रॉडशीट के अभी कुछ लोग हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वर्गला रहे हो, ये कान में डाल रहे हो कि सर ये एक मौका है, ये एक मौका है, हमें बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं अच्छी टर्म्स के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर बात है वो एहतसाब के इतने बड़े सपोर्टर हैं, ठीक है ना, ईमानदार आदमी है, हो सकता है वो कि हाँ यार बाकी शायद कुछ हो जाए, होना शोना कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। अब मेरी बात समझ रहे आप? नैब के पास भाई जो केसेस इन हैंड है, खुदारा उन पे पैसे लगाओ, उनको मुकम्मल करो, ये ब्रॉडशीट के चक्कर में मत पड़ो। ठीक हो गया सर, आपने बड़ी कीमती बातें की हैं, बहुत सारी मेरा ख्याल है कि सुनने वाले जो होंगे, हो सकता है लोगों के जहनों में ये चीज़ आए, उनको समझ आए कि चल क्या रहा है। आप जैसे मेरे जैसे लोगों के खिलाफ तो कानून बड़ा हरकत में आता है, लेकिन ये जितने क्रूक्स हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई घर में बैठा है, कोई अस्पताल में बैठा है, मौजें लगी हुई हैं और सब कुछ चल रहा है, एहतसाब की बातें भी हो रही हैं और हमसे बातें छुपाई भी जा रही हैं, तो ये बड़ी तकलीफ की चीज़ है। देखिए मैं फिर दोबारा, स्विस बैंक अकाउंट्स को बातें कोई नहीं करता। यहां पे कहा गया था हम $200 अरब जो है स्विस अकाउंट्स में पड़े वो वापस लेके आएंगे, कितने गया $200 अरब? $2 भी वापस ले आओ यार, बड़ी मेहरबानी। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज वाले किधर गए, गायब हो गए, बताते कोई नहीं कि उसका एंड डेस्टिनेशन क्या है उस पैसे का। बिल्कुल ठीक, तो आपके ख्याल में सिंगापुर की गवर्नमेंट में हम अगले अब 4 साल लगा दे अपनी जिंदगी के और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि वहां नवाज शरीफ का $1 अरब है, ओह भाई यहाँ पे हमें $1 रुपया से रिकवर नहीं कर सके, सिंगापुर जाके नवाज शरीफ से हम रिकवर करेंगे उसके अकाउंट से $1 अरब। और किसको बेवकूफ बना रहे हो? कसावी साहब, शहजाद अकबर साहब, ये बाकी लोग अगर जो कोशिश कर रहे हैं ये तमाम काम करने की,
ये अवाम को ना बेवकूफ बनाया जाए, ये एक ट्रक की बत्ती पे लगाने वाली बात है। हाँ, अगर आपने सियासी बातचीत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो करते रहे, बड़े लोगों के नाम है उसके अंदर, 200 बंदों की लिस्ट में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, ठीक है ना जी। और टीवी के टॉक शो में हम बैठ के बात करते हैं, वो उस इस हद तक ठीक है, शुगल है। सही। बट एक्चुअली ठीक। इसमें कुछ नहीं निकलना आपके लिए, आपके साथ दोबारा हैंड हो जाएगा। आपके अपने लोग जो हैं, अपने हम्म। लोग, वो आपको लेट डाउन करेंगे, इमरान खान साहब को पता ही नहीं लगे। ये है ब्रॉडशीट। ठीक। सही। ठीक है सर, आपके और कीमती कुछ वक्त चीज है का तो, बहुत और कुछ शुक्रिया। चीज है तो मुझे पूछो। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत काफी टाइम हो गया पहले भी, तो ओके, इंशाल्लाह हम जल्द फिर इसी टॉपिक पे या कोई डिफरेंट टॉपिक आता है तो उस पर जरूर बात करेंगे। अब थैंक तक यू के लिए वेरी इतना मच। ही। ठीक। थैंक यू। थैंक यू।